सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज लाइव आने का विशेष कारण आप जानते ही हैं। आज बैसाखी का पवित्र दिन है और खुशियों का त्यौहार भी माना जाता है। और इसके साथ साथ हमें नई फसलों का जो जखीरा मिलता है, भेंट मिलती है प्रकृति की तरफ से, वो भी आज हम डालने की तैयारी कर रहे होते हैं। और दूसरी खुशखबरी ये है कि कल 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब, उनकी 132वीं जयंती आ रही है। जयंती के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या पर एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। मैंने सादर आमंत्रित किया आदरणीय मान्यवर सीताराम जी मौर्य साहब को। आप गंगानगर विराजते हैं और पूर्व जिला प्रमुख नगर श्री गंगानगर के जिला परिषद के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके अलावा शुरू से ही इन्होंने जो समाज सेवा में रुचि दिखाई, मैंने अपनी आंखों से देखी है और कंधे से कंधा मिलाकर भी इन्होंने अपने साथ काम करने का मेरे को अवसर भी दिया है। और इसके साथ साथ अभी भी उसी जोश के साथ जुटे हुए हैं। ये जो जोश इनका मैंने शुरुआती दिनों में, जवानी के दिनों में देखा था। निश्चित रूप से ऐसे मान्यवर को मैं जय भीम कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बड़े भाई को सादर प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। आज कई जगह आपके कार्यक्रम थे और अभी भी आपको इस कार्यक्रम के बाद दूसरी जगह भी 2-3 कार्यक्रम अटेंड करने के लिए जाना है। इस बीच बिना किसी पूर्व सूचना के श्रोताओं को, दर्शकों को दिए जैसे ही आपको समय मिला, आपने फिर भी थोड़ा सा ब्रेक लेकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने की जो महती अनुकंपा की है, उसका मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ सभी दर्शकों को। और बिना कोई ज्यादा भूमिका के मैं निवेदन करूंगा, मान्यवर जी आदरणीय श्री सीताराम जी मौर्य, पूर्व जिला प्रमुख श्री गंगानगर से, कि आप डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहब के जीवन के बारे में जितने भी कोई अंश आप जानते हैं, याद हैं, आपने लागू किए हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देकर के लाभान्वित करें। आदरणीय श्री सीताराम जी मौर्य। उपस्थित सम्मानीय भाई और बहनों, आज हमारे मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता, विश्व विद्वान, बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। आज का जो पूर्व संध्या पर आपका जो कार्यक्रम है ले रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती को बड़े उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। बाबा साहब एक विचारधारा है, एक दर्शन है। बाबा साहब किन परिस्थितियों में बड़े हुए और किस प्रकार से विश्व के विद्वान, भारत के सबसे बड़े विद्वान बने, वो उनकी अपनी जो थी ख्याति थी। तो मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा सबसे पहले कि हम लोगों को अंबेडकर जयंती एक त्योहार के रूप में मनानी चाहिए। इस दिन
हम अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे नए, और घरों पर अपना भोजन बनाए, और शाम के समय अपने घरों पर रोशनी करें, ताकि इस बात का ध्यान रहे लोगों को कि आज बाबा साहब की जयंती है। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि बाल्यकाल से लेकर के जब तक बाबा साहब का महानिर्वाण हुआ, तब तक उन्होंने अपने जीवन पर लोगों की भलाई के लिए, अपने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए बहुत कार्य किए। बाल्यकाल में आप लोगों को विदित ही है कि बाबा साहब का जन्म महू में हुआ था, इंदौर के पास में, मध्य प्रदेश में। उनके पिताजी नौकरी में थे। कुछ समय के बाद में उनका जो है नौकरी से जो है क्या नाम रिटायरमेंट हो गई, तो वो अपने गांव दापोली चले गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने भाई के साथ में स्कूल में पढ़ते थे, आनंदराव जी के साथ में। उस समय उनके साथ में क्या बर्ताव होता था, दोनों भाई बरामदे में बैठते थे, जहां सोन कास्ट के बच्चों के जूते निकले होते उनके पास में बैठते थे। उसके साथ में अगर उनको पानी पीना होता था तो वो प्यासे रहते थे, क्योंकि उनको घड़े पे हाथ लगाने की छूट नहीं थी। एक बार उन्होंने पानी पी लिया तो उनको वहां से निकाल दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था बाल्यकाल में एक छोटे से बच्चे के साथ में घटना घटित हो रही थी। बाबा साहब समय गुजरता गया, बाबा साहब जो है सतारा में चले गए। जब उनके पिताजी का ट्रांसफर चले गए, घर चले गए, तो सतारा में उनको पीयूडी में नौकरी मिल गई उनके पिताजी को। वहां रहे, अपना अध्ययन शुरू किया। अध्ययन शुरू करने के बाद में जब वो बीए कर लिया, तो महाराजा बड़ौदा जो है उन्होंने उनको छात्रवृत्ति दी। वो पढ़ने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो उनका जो था स्कॉलरशिप का जो समय था वो खत्म हो गया। फिर वो लंदन गए और उनका समय खत्म होने के बाद के भारत में वापिस आ गए। बाबा साहब ने ये प्रण कर लिया था कि मैं वापिस आकर के अध्ययन करूंगा, क्योंकि उनमें एक चीज थी कि जब तक मैं पूरा अध्ययन नहीं करूंगा, मेरे लोगों का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब ने मडार तालाब योजना सत्याग्रह किया, जहां पर पशु लौटते थे, कुत्ते बिल्ले जो है वो लौटते थे, लेकिन उसके अछूतों को पानी पीने की जो है मनाही थी। बाबा साहब ने सत्याग्रह किया और उस तालाब पर जाकर के सब लोगों ने चूल्हों भर के पानी अपने माथे में लगाया और पानी पिया। कुछ समय के बाद में उनको ध्यान आया सवर्ण लोगों को, तो उनको पीटा गया। इसी प्रकार से काला मंदिर का मामला प्रवेश की बात थी। बाबा साहब ने इसके लिए सत्याग्रह किया और वहां गए, लेकिन उसका ताला नहीं खुला। जो वहां का कलेक्टर था उसने उस पर पाबंदी लगा दी। संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद में फिर जो यात्रा निकली भगवान की, तो उसमें उनको हाथ लगाने की छूट दी गई। तो बाबा साहब ने कहा यह भी बहुत बड़ी छूट है। इस प्रकार से जीवन में जब उन्होंने संघर्ष किया, जब वो बड़े हुए, उनको महाराजा बड़ौदा ने नौकरी दी, और जब वो गए वहां पे, तो वहां पर जब टांगे में बैठे थे तो उनका छूट समझ कर टांगे से वापस उतार दिया गया, उनको नीचे उतार दिया, उनका सामान फेंक दिया गया। और जब वो नौकरी में मिलिट्री सेक्रेटरी लग गए, उस समय उनको जो वहां के लोग थे, चपरासी वगैरह, उनको दूर से फाइलें फेंक के मारते थे। इस प्रकार से जो व्यवहार चल रहा था, बाबा साहब के मन में टीस थी और वे सोचते थे का देश भर में इस प्रकार की छूट की जो बात जो है, जो मेरे साथ घटना हो रही है, मेरे समाज के लोगों के साथ में किस प्रकार से व्यवहार होता होगा, इस बात के लेकर के बाबा साहब के मन में बहुत बड़ी टीस थी। बाबा साहब पुणे जो है पढ़ने के लिए गए और वापिस आए। वापिस आकर के उन्होंने जो है नौकरी की। नौकरी करने के बाद में जब उनको एक होटल में कमरा लिया, मकान उनको किराया किसी ने नहीं दिया, तो उनका सामान होटल से फेंक दिया गया और उनको मारा पीटा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बाबा साहब ने बहुत यातनाएं सही। इन बातों को ध्यान में रख करके बाबा साहब ने ये संकल्प किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं,
लेकिन मरूंगा नहीं। ये बात उन्होंने इसलिए कही, आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने बातों को सहन किया और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले सभी धर्मों का उन्होंने जो है वो पूरा अवलोकन किया, सभी धर्मों के लोगों से मिले। बुद्ध धर्म के बारे में उनके विचार ये थे कि ये भारत का धर्म है, ये हमारा धर्म है, ये पंचशील पर सिद्धांत है। और आज भारत के राष्ट्रपति, उनके पीछे जो धर्म चक्कर है, आज करेंसी के ऊपर जो शोक स्तंभ है, इस प्रकार से बुद्ध धर्म की जड़ें जो है वो भारत से सूखी नहीं है, बिल्कुल हरी भरी है। इसलिए इस धर्म को ग्रहण किया। मैं ये कहना चाहता हूं अपने लोगों से कि आप लोग संगठित हो, संघर्ष करो, और मूल मंत्र जो है वो शिक्षा है। जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम खुद की बेड़ियां नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बाबा साहब का मिशन यही था कि बकरे बने रहोगे तो लोग तुम्हें बलि चढ़ाएंगे, शेर बनो, शेरनी का दूध शिक्षा जो है वो धारता है। तो इसलिए शेरनी का दूध पियो और जो है शिक्षा ग्रहण करो, शेरनी दूध रूप को उसको ग्रहण करके, और एक समाज में एक जो है क्या जनमत तैयार करके और संघर्ष करो और संगठित हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब जीवन पर्यंत हमारे लिए जो संघर्ष करते रहे, हमारा एक नैतिक दायित्व है कि हम लोग उनके बताए रास्ते पर चले। आज मैं देख रहा हूं कि हम जिस रास्ते पर चलना चाहिए था उस रास्ते पर हम नहीं चल रहे। एक बार कोई विदेशी पत्रकार बाबा साहब के पास आया और उन्होंने साथ इंटरव्यू के लिए समय मांगा। गांधी जी के पास में गया, उनसे भी समय मांगा। जिन्ना के पास में गया, गांधी जी सो रहे थे। उसके साथ बाबा साहब के पास जब वो आए तो बाबा साहब जाग रहे थे। बाबा साहब को पत्रकार ने पूछा, बाबा साहब जिन्ना सो रहा है, गांधी जी सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा उनका समाज जाग रहा है, मेरा समाज सो रहा है, इसलिए जो है मैं जाग रहा हूं। तो मेरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा समाज जो है वो सो रहा था, बाबा साहब जाग रहे थे। आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज हमारी जो स्थिति है वो भी आज वैसी है जैसी उस समय थी। कारण कि हम शिक्षित न हो पाए। हम जो है शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा समाज आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम इस देश के मूल रहने वाले हैं, ये देश हमारा है। बाबा साहब ने ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। बाबा साहब पक्के राष्ट्र भगत थे। वो जब बुद्ध धर्म अपनाया था, उन्होंने इस बात को देखा था कि मैं बाहर के धर्म को नहीं अपनाऊंगा क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूं। दूसरा उनका जो था ये कहना था कि अपने देश के प्रति हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारे देश के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति बड़ा, मैं व्यक्ति हूँ, बड़ा नहीं हूँ, मेरा देश बड़ा है। मैं इन बातों को दोहरा करके इतना ही कहूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसी प्रकार से जो है बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं। अगर आप उसको पीछे ना आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो पीछे भी ना ढकेलने, मेरा आप लोगों से ये निवेदन है। आप लोग जागरूक है, आगे बढ़े हैं, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। एक बात मैं और कहूंगा कि आज भारतवर्ष में आपके 5 तीर्थ है। बाबा साहब जहां पैदा हुए थे महू में, एक भव्य स्मारक है। बाबा साहब दिल्ली में रहते थे, वहां पर एक भव्य स्मारक है। बाबा साहब का जहां दीक्षा हुई थी नागपुर में एक भव्य स्मारक है। जहां चैतन्य भूमि मुंबई में एक भव्य स्मारक है। जहां बाबा साहब ने लंदन में शिक्षा ग्रहण की वहां भव्य स्मारक है। मेरा अपने लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन स्थानों को, इन 3 स्थानों पर अवश्य जाए जिस प्रकार से अन्य लोग जाते हैं, ताकि हमें देखने को मिले कि हमारे जीवनचर्या, हमारे बाबा साहब का जो कार्यकलाप, हमारे बाबा साहब का जो व्यक्तित्व कर्तृत्व है वो इस प्रकार से समाज में रहा है। वो सारी बातें जो है उन 5 तीर्थों पर आपको मिलेंगी। आपने मुझे बुलाया, बात करने का मौका दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब तक हम जिंदा रहे तब तक बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, क्योंकि बाबा साहब ने आज हमें जो अधिकार दिया है
बोलने का, बैठने का, उठने का। आज सीताराम मौर्य जिला प्रमुख बना तो वो बाबा साहब की देन है और किसी की देन नहीं है। इन्हीं सब साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सीताराम जी मौर्य। आप पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं जिला परिषद श्री गंगानगर के, और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, और निश्चित रूप से आपने बहुत लोगों को प्रेरित भी किया है, क्योंकि लोग कहने से प्रेरित नहीं होते हैं, किसी को काम करते हुए देखकर बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आपसे कितने लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की और किस किस प्रकार से आपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए, और बाबा साहब के बारे में कुछ और ऐतिहासिक जानकारी अगर आपके अभी याद आ रही हो तो कृपया बताने की कृपा करें। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब जब जब भी किसी मिशन पर निकलते थे तो उनको मिशन को उसमें जो है फैल किया जाता था। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं कुछ बातें मैं आपके समय के ध्यान से कम कर रहा था। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध पर जो पुस्तक लिखी थी वो पुस्तक बहुत वर्षों से अधूरी चल रही थी। 5 दिसंबर को बाबा साहब ने उस भगवान बुद्ध पर पुस्तक को पूरा किया और बड़े प्रसन्नचित्त होकर के उन्होंने एक वो किया मन में कि आज मैंने एक पुस्तक जो है पूरी कर दी है, और वो भोजन करके सो गए। सुबह जब उनका नौकर नानक चंद आया चाय लेकर के, तो बाबा साहब जो है इस दुनिया से जा चुके। मैं अभी ये बात कहना चाहूंगा कि लाखों दलित समाज के लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला, लेकिन बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब का संस्कार दिल्ली में ला करके उनके शव को उठा करके बंबई भिजवा दिया। कारण उनकी लोकप्रियता इतनी थी, अगर वो दिल्ली में उनका संस्कार होता तो उनकी लोकप्रियता हिंदुस्तान में और ज्यादा बढ़ जाती। उस समय सांता क्रूज हवाई अड्डे से लेकर के राजगृह तक जो बाबा साहब ने बनाया हुआ था, वहां तक 5 मील का एक सफर था। उसमें दोनों ओर लाखों नरनारी जो है बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए खड़े थे। उनका जब संस्कार हुआ दादर के पास में, तो उस दिन अहमदाबाद बंबई की जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो सब बंद थी। उसका कारण ये था कि वो बहुत लोकप्रिय थे और मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। उसमें जब उनका संस्कार हुआ तो सारी फैक्ट्रियां, लाखों लोग जो है उसमें इकट्ठे हुए। और एक पत्रकार ने लिखा भी है कि मैंने आज तक किसी देवता को भी इतनी श्रद्धांजलि देते हुए नहीं देखा है जितना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति लोगों की श्रद्धा है। तो ये बात हमारे जीवन में एक घर करती है कि बाबा साहब ने जो जीवन में किया वो अपने लिए नहीं किया था, वो हमारे करोड़ों लोगों के लिए किया था। ये करोड़ों लोग आज दबे कुचले जो है आज भी लोगों की झोलियों में रहते हैं। इन लोगों को झोलियों से बाहर आना चाहिए, अपने समाज की हित सोचनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने समाज की हित नहीं सोचता है, पढ़ लिख करके आता है, तो वो समाज के लिए बेईमानी कर रहा है। तो आज जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा है, जिस प्रकार की अपाधापी चल रही है, एक बात ये सिद्ध होती है कि बाबा साहब राष्ट्र भगत थे। उन्होंने हर्ष में गांधी जी ने जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए 2 बार, जी हाँ, भगवान जब अम्बेडकर साहब ने जब अपनी बात बड़ी बेबाक होकर के रखी थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, दूसरी बार भी और पहली बार भी, तो उनकी सारी ब्रिटेन गवर्नमेंट की बातों को मान लिया गया। आपको ये लोग ध्यान होगा मेरे मित्रों को कि गांधी जी ने उस बात का विरोध किया था, लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मन में ये किया था कि इनको ऐसे अधिकार नहीं मिलने चाहिए, मत के पुराने पर तक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इस बात को लेकर के उनका जो है काफी विरोध हुआ था, लेकिन बाबा साहब ने जो है अडिग होकर के उस बात को जो है पूरा करवाया। और आज जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का पूरा काम जो है वो इस प्रकार से चल रहा है। और उन्होंने संविधान जो आपको दिया
1950 में जो लागू हुआ, उसकी आप रूपरेखा जानते हैं। आज सारी देश की व्यवस्था बाबा साहब के नाम पर, बाबा साहब ने 1950 में जो संविधान दिया और आज जो व्यवस्था चल रही है, उसी के अनुसार आज पूरा देश चल रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हम जिस नीति पे चल रहे हैं, बाबा साहब की नीति के बिना ये देश चाहे कितना बड़ा हो जाए, बाबा साहब के बिना ये देश नहीं चलेगा। बाबा साहब के नाम के बिना ये राष्ट्र नहीं चलेगा। बाबा साहब जो है एक हमारे प्रेरणा स्रोत है। और बाबा साहब को अकेले दलितों के नहीं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के हितकारी रहे हैं। उनका जो है उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना को जो है आगे बढ़ाया और अपना जीवन पूर्ण काम किया। और आज जो है बाबा साहब की जो जयंती है, आज हर गली मोहल्ले में, आज पूरे देश में, विदेशों में मनाई जा रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है। और श्रद्धा जो होती है वो किसी व्यक्ति के पास जाते हुए नहीं मिलती। इसलिए बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा है और आज हम इस श्रद्धा को जो आगे बढ़ाए और इसी प्रकार से अपने घरों पर, मैंने जो पहले भी कहा था कि अपने घरों पर रोशनी करें, अच्छे कपड़े पहने। अन्य त्योहार जब आते हैं तो कोई आपको बताता नहीं है कि आज फला त्योहार है, हम खुद ही तैयार हो जाते हैं। इसलिए बाबा साहब की जयंती पूछने का अवस्था नहीं है। उसी दिन जो है पता है कि 14 अप्रैल आएगी, उस 14 अप्रैल को हम अपना एक त्योहार मानेंगे तो लोगों में एक चेतना आएगी। और जिन लोगों को ध्यान नहीं है वो पूछेंगे। मैं आपको 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। चांदनी चौक में सरदानंद जी की स्टेच्यू लगी हुई है। जब मैं अम्बेडकर जयंती मनाया करता था तो मैं उस सामने एक ठंडी सड़क है, उस पर जाकर के मैं कैलेंडर खरीदा करता था बाबा साहब के। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मुझे 5 से 10 कैलेंडर मिलते थे आज से 40-45 साल पहले। और मैं अपने लोगों को गंगानगर में आकर के जब मैं जयंती मनाता था तो बांटता था। तो लोग मुझे पूछते थे ये डॉक्टर है क्या? कहने का तात्पर्य मेरे उसमें जो पानी का अभाव था, आपको पता है बिजली का अभाव था, सड़कों का अभाव था। आज पूरे जिले में गंगानगर जिले के रड़की, जबरासर, भादरा में जो अभावग्रस्त गांव थे जिनमें पानी नहीं था, सड़क नहीं थी, उन तक बाबा साहब का नाम पहुंचाया। और पूरे जिले में बाबा साहब को घर घर तक जो है ये बताया कि बाबा साहब हमारे जो है प्रेरणा स्रोत है और आज हमें जो अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब की वजह से मिले। तो मैं इस बात को और अधिक ना करता इतना कहूंगा, इस पूर्व संध्या पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब युगों तक ये पुरुष जब तक सूरज धरती रहेगी, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। और हम लोग जो है आज 75 साल की आजादी के बाद में जो कुछ नहीं कर पाए हैं, हमें सजग रहना चाहिए प्रहरी की तरह और बाबा साहब के आदर्श को आगे बढ़ाना चाहिए। बकरे बने रहेंगे तो वो बलि चढ़ाएंगे, हम शेर बन करके हम बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय भीम। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर श्री सीताराम जी मौर्य। आपने बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, मेरे को अंदाजा लग गया था कि क्योंकि अभी आपने तुरंत रवाना होना है, आपके और बहुत सारे साथी आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं अन्य कार्यक्रमों में जाने के लिए। और मैं आपको और बहुत लंबी चौड़ी बातें करना चाहता था क्योंकि अभी बाबा साहब के राजनीतिक जीवन के बारे में भी बहुत कुछ था और मजदूरों के लिए जो उन्होंने समय आपके पास अगर समय हो तो मैं जो कर लूंगा। और महिलाओं के लिए उन्होंने जो सुरंग खोद करके जो कोयला निकाला जाता था वहां अंदर महिलाओं से काम लेते थे। खुद बाबा साहब उस सुरंग के अंदर जाकर के देख के आए थे और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, महिलाओं को सुरंग के अंदर जाने की बिल्कुल मनाही रहेगी, कानून ही बना दिया। बहुत सारे काम हैं, कितने गिनवाएंगे। घंटों बैठे रहे, दिन तक बैठे रहे। बाबा साहब के जो कृतित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा कह नहीं पाएंगे। और अब तो क्या है कि दुनिया भर में शायद ही कोई देश बचा होगा जिस देश में और विशेषकर यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब की स्टेच्यू ना हो। हर जगह लगी हुई है और कारण ये है सम्मान विचारों का होता है और जिन विचारों से आगे बढ़ने का मौका मिलता है, प्रेरणा मिलती है, उनको एक प्रतीक के रूप में
हर जगह देश भर के ही नहीं विदेशों में भी इसको स्थापित किया गया है। देश विदेश के लोग इनके जो विचार हैं उनको सैल्यूट करते हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। और फिर भी स्टैच्यू के बारे में थोड़ा जिक्र किया है बीच में, स्टैच्यू के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं। जी स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि 1970 में जो पब्लिक पार्क में पानी की डिग्गी थी और जिसके ऊपर एक फूल लगाया था, मुझ पर ध्यान है आपको, वो 70-75 से निर्माण शुरू करी थी और वो जगह मिली थी 1982 में जाकर। इतने संघर्ष के बाद में भी, इतने सालों के, जब स्टैच्यू मिली, जगह मिली, तो स्टैच्यू लगने का अभाव था। उस समय 1985 में 26 जून को श्री राम लवाई जी कलेक्टर बन के आए। वो यूआईडी के चेयरमैन भी थे। उनसे जब बातचीत हुई तो स्टैच्यू के लिए मैंने जिक्र किया, तो मैंने एक लेटर दिया, उसको ट्रस्ट में पास किया गया और ट्रस्ट में पास होने के बाद में स्टैच्यू की जगह जो है, पैसे लगाने की बात जो है वो मंजूर हो गई। उसके बाद में सितंबर 1987 में भारत के कृषि राज्य मंत्री माननीय योगेंद्र जी मकानों को यहाँ बुलाया गया और 87 में आपको ध्यान है स्टैच्यू का अनावरण करवाया गया, आजमगढ़ स्टैच्यू का। और ये जीवन की बहुत बड़ी एक अपने इलाके की देन थी। और मैं ये बात कहना चाहूंगा जो आपने बताई है कि आज जगह जगह स्टैच्यू का जो निर्माण हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। घर घर में अम्बेडकर जयंती मनाए, बाबा साहब को पूजे, और ये एक क्रांति है। और ये क्रांति जो है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, ये क्रांति की रंग लाएगी और इस देश में हम शासक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मौर्य साहब, आपने बड़ी अच्छी बात याद करवा दी कि जब आदरणीय मकवाना साहब ने पब्लिक पार्क श्री गंगानगर में बाबा साहब के मूर्ति का उद्घाटन किया था, अनावरण किया था, उस समय मेरी ही ड्यूटी लगी थी वहां रिकॉर्डिंग करने की। आपको याद दिलाया मैंने, आपको मैंने याद दिलाया ना, 1987 आप याद थे, इसलिए मैंने ये घटना को बताया। क्योंकि मैं सारी घटना बताऊंगा तो आपका इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा है तो मैं बता दी। मैंने आपको बता, आप थे और आपने आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रसारित किया था उस पर, और सुनकर लेने गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, याद है ना। और उसका साक्षी रहा हूँ मैं इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का। जी हाँ हाँ जी। तो बातें जितनी भी की जाएंगी बाबा साहब के बारे में कम है। और अब भारत सरकार ने क्या है कि वागम्य है डॉक्टर बाबा साहब के बारे में जारी किए हैं और जारी किए जा रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए। कोई ज्यादा महंगी पुस्तकें नहीं है, इतने में जल्द नहीं चढ़ती जितने में वो पुस्तक अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 5 तीर्थों का जिक्र किया है, मैंने इसी भी आपने किया है। वो 5 तीर्थ, वो 5 तीर्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो 5 तीर्थ हमें देखने चाहिए। जब भी कोई जाते हैं तो मान्य तीर्थों में जाते थे, इनको भी जाना चाहिए, अपने लोगों का संदेश है मेरा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम पुनः आपको, और हम शीघ्र ही जल्दी मिलेंगे इस आशा के साथ में। आप मेरे पुराने मित्र भी हैं, खुश रहो, परिवार खुश रहे, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी बहन आपको। हमारे दर्शकों के काफी कमेंट आए हैं। मौर्य साहब, मैं आपकी नजर करना चाहूंगा, नाम पढ़ देता हूँ। सुरेंद्र मटोरिया जी ने आपको स्टार भेजा है और तेजेंद्र कुमार जी ने भी भेजा है। अच्छा अच्छा। आरजे गढ़साना से हमारे सीनियर पत्रकार हैं गढ़साना में, वो भी आपके पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। डूंगरराम गोठवाल जी ने भी जय भीम सर जी आपको लिख करके भेजी है, ये भी शुरू से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। संत कुमार गुर्जर जी जय सिया राम सीताराम लिख रहे हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रणवीर कुलड़िया जी भी हमारे साथ, अखिल भारतीय किसान सभा तहसील अध्यक्ष टिब्बी अध्यक्ष रणवीर सिंह कुलड़िया मिर्जावाली मेयर की तरफ से जोगा सिंह कैत को राम राम, आपको भी नमस्ते भेजी है। और लालचंद कालवा जय भीम लिख रहे हैं आपके लिए। और आगे नाम आ रहा है जी,
इंद्रराज घोटिया भी शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हर कार्यक्रम के अंदर जुड़ते हैं। और आदरणीय मौर्य साहब, अरशद महमूद वट्टू साहब ने आपको सलाम मोहब्बत भेजी है साहब। ये भेजी है भावल नगर पंजाब, भावल नगर पंजाब। पाकिस्तान से। ये भी मेरे हर कार्यक्रम के साथ शिरकत करते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वट्टू साहब। और शुरू से ही देख रहे हैं, क्योंकि आपकी वार्ता चल रही थी महत्वपूर्ण, तो मैंने बीच में कमेंट पढ़ने में समय, मैंने कहा चलो बाद में निकालेंगे। दुली चंद गरुआ, जय भीम मान्यवर जी लिख रहे हैं। और रॉयल जगदीश अध्यापक हैं अनूपगढ़ में, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा बच्चों में बहुत ही और भी जागृत करने वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। नरेंद्र पांडे जी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। रूपराम जयपाल, ये भी बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं और बहुत कार्य है इनका। और ब्रिजलाल कुकड़ा भी कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रेम कुमार जी ने भी आपको देखा है। और कनकलता गौर वाराणसी से आपका स्वागत कर रही हैं जी। और ये बहुत अच्छी कवियत्री हैं मंचों की। सुखदेव सारण चिड़ली राजस्थान से आप सीताराम लिख रहे हैं, आपका नाम ही लिख दिया इन्होंने। नरेंद्र पांडे जी और नाम आ रहे हैं। कनकलता जी ने भी आपको फिर से नमस्ते लिख भेजी है। पुष्प गुच्छ भेंट किया है, आपको पुष्प भेजा है। धन्यवाद। शक्ति कुमार जी ने भी आपका स्वागत किया है। भगवान सहाय पारिक भी शुरू से आपके इस आयोजन को देख रहे हैं। और नरेंद्र पांडे जी क्लैपिंग कर रहे हैं। और महेंद्र सिंह जस्ट भी शुरू से ही कार्यक्रम को देख रहे हैं। कनकलता जी ने आदरणीय का हार्दिक स्वागत किया है इस कार्यक्रम में आपका। और महेंद्र शाश्वत फूले जी भी शुरू से आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको राम राम नमस्ते लिख करके भेजे हैं। और आगे इतने हमारे जो दर्शक थे वो आपके साथ जुड़े, क्योंकि ये कोई पूर्व प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि समय आपका बड़ा मुश्किल से निकाल पाए हैं आप। और नहीं तो यही संख्या बहुत बढ़ जाती, क्योंकि अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के मैं फेसबुक के ऊपर आपको ले लिया और आपने उसको स्वीकृति दी और भाग लिया इसके अंदर। आपको, आपके परिवार को और गुड़िया ने अपने मोबाइल फोन से आपको और मेरे को जोड़ महती कार्यक्रम किया है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा गुड़िया को। लेकिन उसमें नाम आपने अलग बताया था, इसके अंदर मोबाइल में इसका नाम अलग था। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, नाम क्या? हाँ जी, हाँ जी, इसका नाम तो चलो मोनू कहते हैं इसमें। हाँ, कीर्ति आपने बताया था। इसमें फेसबुक में दूसरा नाम लिखा हुआ है, सीमा लिखा है शायद। क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम लिखा है? मीना मौर्य। मीना मौर्य अजय की मम्मी है, पुत्र वधू। हाँ, वो मौर्य लिखा हुआ था इसलिए मैं समझ गया। अभी उन्हीं का ही फ्रेंड रिक्वेस्ट है। वो उसकी मम्मी है। मेरे बड़े बेटे क्योंकि जो नरेश है, देखो आपका फोन आपके पास नहीं, पोती का फोन भी आपको उपलब्ध नहीं हुआ है। फिर इन्होंने अपनी दादी के फोन से मिलाया, तो मैंने कहा देखो जी वो है ना मौर्य साहब, वो किसी भी तरीके से हो ही जाता है। और ये आपके परस्पर सहयोग से निर्भर करता है। सुंदर सिंह सोनी जी गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं आपको। तो ये हमारे दर्शकों के कुछ थोड़े से कमेंट थे, वो मैंने आपकी नजर किए। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज बैसाखी पर्व भी है और कल भीम जयंती भी है, उसकी पूर्व संध्या पर आप मुखातिब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भीम पूरे परिवार के लिए कुशल कामना।